नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश, सिंघवी बोले बिल संघीय ढांचे के खिलाफ, इससे सीएम 2 सचिव के नीचे हो जाएंगे। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी, सदन में गूंजा न्यूज क्लिक का मुद्दा। अनुराग ठाकुर बोले राहुल की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान। नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, हिंसा के बाद होटल शोरूम समेत 753 अवैध निर्माण गिराए गए, 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। हरियाणा में बीजेपी का क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन, पीएम मोदी का 7 राज्यों के कार्यकर्ताओं को टास्क, शहरों की बजाय गांव पर करे फोकस। मणिपुर पर एससी में सुनवाई जारी, डीजीपी कोर्ट पहुंचे, एजी बोले मौजूदा स्थिति नाजुक, बाहर से जांच भरोसा बहाल नहीं होगा। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 सचिव के नीचे आएंगे, यानी सचिव फैसला करेंगे और मुख्यमंत्री देखेंगे। क्या है पूरी बात, बताते हैं आपको विस्तार से। सिंघवी ने कहा कि बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है। सिंघवी ने ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से पैरवी की थी। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के सांसद इस बिल पर विरोध करेंगे। NDA बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस के सांसद इस बिल का समर्थन करेंगे। इन दोनों पार्टियों के समर्थन से बिल राज्यसभा में पास हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, कांग्रेस सांसद JB माथेर और नसीर हुसैन ने राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रूल 268 के तहत नोटिस दिया है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। दिल्ली सर्विस बिल इसी अध्यादेश की जगह लेगा। राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया। दुबे ने सदन में कहा, देश में चीन के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया, यह देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर आज सुबह से सस्पेंस बना हुआ है। सुबह तक कांग्रेस को यकीन नहीं था कि राहुल गांधी की सांसदी आज बहाल हो जाएगी। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अगर आज यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो कांग्रेस नेता मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेना था। उन्होंने इस पर देरी न की। आज सुबह 11 बजे लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। इसमें लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए फैसले में राहुल गांधी सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में उनकी सांसद सदस्यता बहाल की जाती है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल की खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाई। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने 10 जनपद के बाहर ढोल बजाए और डांस किया।
राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब गाड़ी से संसद भवन पहुंचे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद गेट पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। राहुल ने फिर सभी को नमस्कार किया। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खडगला ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया ने रोक के आदेश दिए। नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने उन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्नाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। कल प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सोमवार को हिंदू संगठनों ने रोष मार्च निकाला। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के विरोध में पूरा पिहोह शहर एकजुट नजर आया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके संगठनों को अपना समर्थन दिया। वहीं अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। गुरुग्राम में रविवार रात अज्ञात लोगों ने एक धार्मिक स्थल को आग लगा दी थी। सोमवार सुबह इसका पता चला। धार्मिक स्थल के केयरटेकर घसीटा राम ने कहा कि खंडसा गांव की इस मजार से रविवार रात 8:30 बजे हम घर लौटे। आधी रात करीब 1:30 बजे उन्हें कॉल कर आग लगाने की सूचना दी गई। घसीटा राम ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद से आग बुझाई। सेक्टर 37 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। घसीटा राम ने कहा कि धार्मिक स्थल के अंदर का प्रसाद समेत सारा सामान जल गया। उन्हें पता चला कि ये वारदात 5 से 6 युवकों ने की। घसीटा राम ने सवाल भी उठाए कि गुरुग्राम में धारा 144 लागू है, इसके बावजूद इस तरह की वारदात हो गई। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए। पीएम ने सभी को शहरों के बजाय गांव पर फोकस करने को कहा। पीएम ने सम्मेलन में खेती किसानों से जुड़ी कई योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि हाल ही में फसल योजना बीमा के जरिए 1,20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वन स्टॉप सेंटर के जरिए 1,25,000 किसान समृद्ध केंद्र देश को समर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी जाइए, वहां केंद्र में बैठिए। इन केंद्रों में खाद, बीज, खेती से जुड़े औजार, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल रही है। केंद्र सरकार के यह सारे प्रयास किसानों का जीवन आसान बना रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि जन धन योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना की ज्यादातर लाभार्थी हमारी माता बहनें ही हैं। आपके गांव की प्रत्येक बेटी बहन तक इन योजनाओं को पहुंचाना है। भाजपा जिला अध्यक्ष यह सुनिश्चित करे कि आपके जिले में कम से कम 5 गांव ऐसे हो जहां एक गांव में भी केमिकल का प्रयोग ना हो। प्राकृतिक खेती का प्रयास कीजिए। किसानों को इसके लिए जो भी मदद चाहिए उन्हें वह उपलब्ध कराए। प्रशासन का भी सहयोग ले। देश के ग्रामीण आबादी को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने पीएम स्वामित्व योजना में अच्छा काम किया है। जिन जिन गांव में प्रॉपर्टी कार्ड का काम पूरा हो रहा है वहां स्थानीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। आज 2 लाख पंचायत में यह सुविधा है। गांव-गांव में खोले गए 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बड़े काम आ रहे हैं। लोगों को अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश
धनखड़ ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर क्षेत्र के लिए हरियाणा का चयन किया गया है, जबकि पूर्व के लिए कोलकाता तथा दक्षिण पश्चिम के लिए दमन शामिल है। धनखड़ ने बताया कि इस सम्मेलन में उत्तर भारत के 7 प्रदेशों के जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हिस्सा लेंगे और इसके माध्यम से उन्हें बेहतर तरीके से कार्य करने तथा पंचायती राज अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई 2 बजे शुरू होगी। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वे राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारी का ब्यौरा देंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल यानी एजीआर वेंकटरमनी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। उधर मणिपुर में राजधानी इम्फाल में आने वाले सभी रास्तों को मैतेई महिलाओं के संगठन मेरा बाईबी ने रोक दिया है। उन्होंने हर रास्ते की एंट्री पर चेक पॉइंट बनाए हैं। ये महिलाएं सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों को रोककर फौजियों के आई कार्ड चेक कर रही है। इम्फाल में लगभग 500 महिलाओं की भीड़ ने कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी सीएमपी के काफिले को रोक दिया। उनका आरोप था कि काफिले में कुकी समुदाय के फौजी है। महिलाओं ने जवानों के नाम और राज्य पूछकर उनके आधार कार्ड भी मांगे। सैन्य अफसरों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन काफिले को लौटना पड़ा। मणिपुर हिंसा मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। 1 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कोर्ट रूम में मौजूद रहकर सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया था। निर्वस्त्र वीडियो के मामले में कोर्ट में लगाई गई पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें एक्स और वाई के नाम से संबोधित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट में पीड़ित महिलाओं के नाम है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि यह कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को किसी से शेयर ना करे, मीडिया को ना दे, वरना पीड़ितों के नाम सामने आ जाएंगे। जांच को लेकर 4 दलीलें सामने आई थी। केंद्र सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो ऐतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 31 जुलाई को कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह मामला देखता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। एक याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कुकी समुदाय का जिक्र किया था। इस पर केंद्र ने कहा किसी भी समुदाय का नाम इस तरह से लिया जाना सही नहीं है। सांप्रदायिक तनाव को हवा नहीं दी जानी चाहिए। पीड़ित महिलाओं ने कहा सीबीआई इस मामले की जांच न करे। पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा ऐसे कई वाकये हुए हैं, हम सीबीआई जांच के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल निगरानी कैसे करेंगे और क्या निगरानी करेंगे, और अगर कोई पक्षपात हुआ तो। कुकी समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने सीबीआई जांच का विरोध किया और कहा कि इस मामले में जांच एसआईटी और रिटायर्ड डीजीपी से कराई जाए। इसमें मणिपुर के किसी आर्मी अफसर को शामिल न किया जाए। वरिष्ठ वकील इंद्रजय सिंह ने 31 जुलाई को कहा था रेप विक्टिम इस बारे में बात नहीं कर रही है, वो अभी तक अपने दुख से बाहर नहीं आ पाई है। सबसे जरूरी चीज भरोसा पैदा करना है। सीबीआई जांच शुरू करती है तो अभी हम यह नहीं जानते कि महिलाएं सामने आएगी। महिलाएं पुलिस की बजाय महिलाओं से ही बात करने में ज्यादा सहज महसूस करेगी। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और उसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाए जिन्हें ऐसे मामलों का अनुभव हो। तो आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।